नमस्कार, वेलकम टू सरल एस्ट्रो। बात करते हैं आज सूर्य के दसम भाव में प्रभाव के बारे में। अगर आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य दसम भाव में है तो ये कार्यक्रम देखना ना भूलें। और देखिए, वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 10वें भाव को कर्म का भाव और आजीविका का भाव कहा गया है। ये आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उसके पेशे से जुड़ा हुआ भाव है, इसलिए इसे कर्म का भाव कहते हैं। और कर्म के भाव में सूर्य की स्थिति आपके कुंडली में बहुत ही उत्तम कही गई है, क्योंकि अगर आपके 10वें भाव में सूर्य है तो ये समझिए कि सूर्य जो है वो 12 से 2 बजे के आसपास में जो दिन के समय होता है उसमें ही दसम भाव में सूर्य होते हैं, क्योंकि इस समय ये पूर्व से उदित होते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं। और कुंडली का दसम भाव जो है वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सूर्य बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं और इन्हें दसम भाव में अति विशिष्ट कारक कहा गया है। देखिए, 10वें भाव से हम लोग व्यवसाय, साथ ही साथ वित्त का और धन का, रिश्ता का और साथ ही साथ पारिवारिक जीवन का भी विचार करते हैं। दसम भाव जो है हमारे आजीविका का भाव होने के कारण 10वें घर में सूर्य की उपस्थिति आपको अत्यधिक सफल पेशेवर बना सकता है। 10वें घर में सूर्य के मूल निवासी अपने पेशे में काफ़ी तेजी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ सूर्य उन्हें एक शीर्ष पर रहने की इच्छा देते हैं। वे नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। साथ ही साथ उद्देश्य और महत्वाकांक्षा से सफल होने की अधिक संभावनाएं बनती है। देखिए, अगर आपके दसम भाव में सूर्य हैं तो दसम भाव वाले सूर्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका अहंकार और उनके पेशेवर काम के रास्ते में नहीं आए। अगर वो अहंकार करेंगे, कार्यस्थल पे अपने अहंकार को प्रदर्शित करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको अहंकार का त्याग करना चाहिए। अगर ये इगोइस्टिक हैं तो आजीविका में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, अगर दसम भाव में सूर्य हैं तो ऐसे लोग को करियर में अनुकूल रहना चाहिए और अपने पेशे में अच्छा करने की संभावनाएं होना चाहिए। साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों पर पर्याप्त ध्यान देते हैं और वास्तव में ही अपनी सफलता और अनुभवों को अपने परिवार में, विशेष रूप से अपने जीवन में साथी में साझा करते हैं। इनके अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती है। देखिए, जन्म पत्रिका में सूर्य अगर शुभ स्थान में अवस्थित होगा तो जातक को शुभ परिणाम मिलेगा। साथ ही साथ सूर्य की स्थिति जातक को सकारात्मक ऊर्जा देती है और इसके प्रभाव से लोग मान, मर्यादा, शौर्य को प्राप्त करते हैं। जातक स्वयं आत्मविश्वास से लबरेज रहता है जिनके भी कुंडली में दसम भाव में सूर्य हो। देखिए, बलि सूर्य अगर ज्योतिष में सूर्य ग्रह अपनी मित्र राशि या उच्च राशि में हो तो इसके प्रभाव से जातक को अच्छे फल प्राप्त होते हैं और इस दौरान व्यक्ति के बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। अगर जन्म पत्रिका में आपके दसम भाव में मित्र क्षेत्रीय होकर सूर्य बैठे हैं या उच्च राशि में विद्यमान हैं तो ये आपको लक्ष्य प्राप्ति, साहस, प्रतिभा, नेतृत्व की क्षमता, सम्मान और ऊर्जा, आत्मविश्वास से आपको लवरेज करेंगे। साथ ही साथ राजनीति में भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ से भी आपको सफलता प्राप्त होगा। पर यहाँ पे अगर पीड़ित सूर्य हैं तो यहाँ पे अहंकारी और उदास और विश्वासहीन और ईर्ष्यालु और क्रोधी प्रवृत्ति बना देते हैं। अगर इस तरह के परिणाम आपके कुंडली में सूर्य दे रहे हैं दसम भाव में तो आपको इनको प्रसन्न करने के लिए इनके गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्रोत का आपको नित्य पाठ करना चाहिए और सूर्य को नित्य जल प्रदान करें। इससे भी आपके सूर्य बली होंगे और आप में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर दसम भाव में सूर्य हैं तो आपको इन उपाय करने से आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। इस उपायों को करें और साथ ही साथ पिता तुल्य व्यक्ति का आदर करें और पिता समान व्यक्ति का आदर करने से भी आपके सूर्य बल प्राप्त करते हैं और आपको मान, मर्यादा, प्रसिद्धि मिलती है जीवन कार्य में। तो बने रहें ज्योतिष के इन्हीं सब कार्यक्रम के लिए और मैं आपको नए नए कार्यक्रम साझा करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये तो और छोटा बना।